आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। ठीक है जी। एक एग्जांपल जो हमने कल दिया था होमवर्क में, उसमें कोई डाउट हो तो बेटे पूछ लेना। मैं एग्जांपल सेकंड वाले को एग्जांपल नंबर थर्ड में यहाँ पे कवर कर लूंगा। शुरू करें। आइए जी। आज ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा ट्रांजेक्शन लिखते हैं और एंट्री करते हैं। जैसे ए, एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स रुपीज 15,000। अब एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बेटे हो सकता है बाय फायर हो। केस नंबर 1, ये जो एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स है ये हो सकता है बेटा बाय फायर हो। तो इसका मतलब यहाँ पे दो बातें होंगी। अगर 15,000 का नुकसान बाय फायर हुआ तो हमारी दो बातें होंगी। नंबर एक, दो बातें। मैं लिखाता चाहता हूँ, फटाफट से लिखते जाना जहां पर आपको लगे पॉइंट क्लियर है। हाँ, सेकंड लेक्चर के नोट्स चाहिए मेरे को श्रद्धा, वही मैं कह रहा हूँ। वो है नहीं ना, वो मेरे पास ही तो होंगे। वो एक्चुअली क्या हुआ, कल ना मिस हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मेरे को थर्ड एग्जांपल यहाँ पे लेके आना पड़ा। आओ बेटा, इसमें मैं कवर कर लूंगा आपकी वाली बातें। आओ बेटे, दो बातें। नंबर एक, माल गया मतलब लॉस हुआ। नंबर दो, माल गया। और इस पर बेटे हमारा क्या रूल लगेगा? रूल क्या लगेगा? डेबिट ऑल लॉसेस, डेबिट ऑल लॉसेस, सॉरी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मुझे पता है कि कल हमने इसकी प्रैक्टिस की थी, तो जरा एक बार आपकी क्लास को मैं कंटिन्यू करा दूं कल की क्लास तक। इसलिए अभी हम लोग बिना ज्यादा पूछे, हाँ कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। यस, ऐसे आंसर देते रहो। वेरी गुड आरू, शाबाश बेटा, है ना। चैट बॉक्स में आंसर देते रहो, स्वयं तुम भी, है ना, और बाकी बच्चे भी प्लीज। दो बातें, लॉस हुआ और माल गया। अब लॉस कैसे हुआ उसका नाम मत रख दे, आग लग के हुआ, या फिर नंबर टू, नंबर टू बाई थेफ्ट हुआ, तो हम लिख देंगे लॉस बाई थेफ्ट। बेटे उसका वही नाम रख देना है। रूल वही लगेगा, रूल हर जगह पर एक ही लगेगा। अच्छा, या फिर नंबर थर्ड, इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट। तो मैं हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कल क्या, कि नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है। मैंने कहा भाई ये तीनों के तीनों एबनॉर्मल लॉस है। आग लगना नॉर्मल बात नहीं है, रास्ते में खो जाना नॉर्मल बात नहीं है। 2 दिन कह के देखो घर पे, मम्मी मम्मी हाँ वो बटुए में पैसे थे ना, रास्ते में खो गए। मम्मी 30 दिन समझ जाएंगी कि बच्चा कहाँ जा रहा है, आजकल क्लास में नहीं जा रहा, फिर ये कहीं और ही जा रहा है। हाँ, तो बेटे इन ट्रांजिट रोज रोज की बात नहीं है। फिर क्या होगा, पटाख से कान पे आएगा और फिर वो कहेंगे ये गलत बात है, तुम गलत बात कर रहे हो। तो यानी बेटे समझ जाना, वो नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल लॉस है। नेक्स्ट, आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये रोज रोज की बातें नहीं है। आइए जी, अगली बात, हमारी यहां से बेटे जनरल एंट्री क्या हुई बच्चों? एबनॉर्मल लॉस। अब बेटे जिस भी तरह का नाम क्वेश्चन ने दिया, एबनॉर्मल लॉस बाई फायर या बाई थेफ्ट या एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, जो भी हो, सर जरूरी हम एबनॉर्मल वर्ड जोड़े? नहीं बेटे, आप वैसे भी लिखोगे तो भी वो समझ जाएंगे कि एबनॉर्मल ही है ना। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, तो बेटे यहाँ पे हम उसका क्या करेंगे, सिर्फ नाम लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ नाम लिख देंगे 1 2 3 में से जो भी होगा। यस वेरी गुड, शाबाश बेटे, स्वयं बिल्कुल सही कह रहे हैं। टू, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब श्रद्धा से पूछते हैं, कल श्रद्धा का डाउट था। बोलो बेटे श्रद्धा, जल्दी बोलो, आपको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। टू क्या लिखूं, सेल? याद है मेरे, देखा मैं क्लास में बोलता नहीं बच्चों को। बोलो गुड़िया बेटा, बोलो बेटे, कल तुम्हारा डाउट था श्रद्धा, क्या लिखूं? हाँ जी बेटा श्रद्धा,
मैंने तुम्हें अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है। अच्छा, कहीं स्पीकर में गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, मैंने अभी चेक किया है। अरे एक मिनट रुको भाई। हेलो, हेलो, चेक। हाँ हाँ, बोलो राघव। हाँ बेटा बोलो। श्रद्धा, तुम्हें मैंने अनम्यूट कर दिया, अब बोलो। ठीक है। हाँ हाँ। टू परचेज। बेटे बिक के गया तो लिखेंगे सेल, वरना हमेशा क्या लिखेंगे? अच्छा, अरे बाप रे। टू परचेज। ठीक है, मैं बात करता हूँ राघव है, क्लास के बाद में बात करते हैं। आइए जी। टाइप्स ऑफ अकाउंट बताओ। अकाउंट कौन कौन से खुल गए? नंबर एक, एबनॉर्मल लॉस। नंबर दो, परचेज। नंबर एक, एबनॉर्मल लॉस, और नंबर दो, परचेज। आइए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही। नॉमिनल, ये कौन सा टाइप्स है बेटा? टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये हो गया नॉमिनल। नंबर टू, ये क्या है बेटा? रियल। बिल्कुल सही आंसर दिया स्वयं ने, आरू ने, और किस किस बच्चे ने आंसर दिया है जी? देखे तो जरा। ठीक है जी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटे अगली एंट्री, एब्नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, इनमें से किसी भी तरह से हो सकता है। यहीं पे हम बात करते हैं अगली बात, बी पॉइंट, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव against against abnormal loss. Insurance claim received against abnormal loss। बेटे एबनॉर्मल लॉस हुआ था, उसके अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस मिला वो मिला जी कितने रुपए का? रुपीज 12,000। 12,000। आओ जी, कितना? 12,000। बेटे ध्यान से, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है बेटा? एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। बहुत ध्यान से समझना। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में आपको मैंने कल अंतर समझा ही दिया था। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता करके इसकी एंट्री बताता हूँ। बेटा वीडियो ऑन कर लो। अच्छा रुको, यादव जी, मैं आपको अलाउ करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, चैट बॉक्स जो है ना वो सबके लिए अलाउ नहीं कर रखा मैंने। ठीक है ना, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप मैसेज डाल सकते हो, लेकिन चैट बॉक्स पर्सनल रखना। आओ जी, मैं ये कह रहा हूँ बेटे, इंश्योरेंस क्लेम जो है वो किस किस का मिल सकता है, पहले लिख लो एक बार यहाँ पे। जो हमारे लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल और दूसरा होता है एबनॉर्मल। बेटा हमें जब भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो किसका मिलता है हमेशा? एबनॉर्मल लॉस का। किसका मिलता है बेटा? एबनॉर्मल लॉस का। इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम देगी तो किसका देगी बेटा?
एबनॉर्मल का। इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम देती है तो बेटा किसका देती है? सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का। नॉर्मल लॉस का कंपनी देती नहीं है क्लेम। नॉर्मल लॉस का कंपनी क्लेम देती ही नहीं है। ये भी ना एक तरह का जुआ होता है बेटा, अगर देखा जाए तो। क्या जुआ? कैसे भाई? इतने सारे लोग हैं, इन सब ने इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया बेटे? मान लिया 10-10 हजार रुपए दी। सोच के देखो जरा बेटे, करोड़ों लोग होते हैं, सब ने 10-10 हजार दिए कि भाई हमारा हमारा जो है 1 लाख रुपए का माल गोडाउन में रखा हुआ है। कंपनी के एंगल से सोचो, ये बात आपको मैं समझा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। बताओ बेटा, इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करती है? इंश्योरेंस कंपनी एक जुए की तरह से है। कैसे? आप सोचो जरा, एक क्लेम होता है इंश्योरेंस का, कौन से वाला? जनरल। एक होता है लाइफ का, बाद में जाके डिटेल में बात करेंगे। वो लेक्चर देख लेना, मैं टेलीग्राम पे शेयर मैंने कर दिया था, दोबारा शेयर कर दूंगा आज फिर, जेएलपी वाला लेक्चर। उसमें सारी डिटेल बता रखी है, जेएलपी समझाते हुए इंश्योरेंस किसको कहते हैं, किस किस तरह से मिलता है, नॉर्मल का एबनॉर्मल का सब बता रखा है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, इंश्योरेंस क्लेम किसका मिलता है? एबनॉर्मल का। इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हम लोग अक्सर सोचने लगते हैं यहाँ पर कि भाई इंश्योरेंस कंपनी कैसे डील करती है। ये लाखों लाखों का क्लेम दे देती है, किसी के यहाँ पे आग लग रही है, चोरी लग रही है, तो ये तो क्लेम देती जा रही है, तो इसको ये पैसे कहाँ से लाती है? दरअसल इंश्योरेंस कंपनी एक जुए की तरह से है। वो क्या करेगी? इतने करोड़ों, इतने सारे लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, जहां से वो क्या करती है बेटा? इंश्योरेंस का प्रीमियम देती है। प्रीमियम मतलब हिस्सा, प्रीमियम मतलब हिस्सा। ये बाद में जाके पार्टनरशिप में भी काम आएगा। प्रीमियम मतलब शेयर, हिस्सा, कि अपने अपने रिस्क को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह से? वो इस तरह से कि भाई आपने मान लिया, आपने मान लिया, क्या किया? हमें हिस्सा दिया, 10-10 हजार रुपए दिए। अब आपके यहाँ पे अगर आग लग गई तो हम आपको 1 लाख रुपए तक का क्लेम देंगे, साल भर में कभी भी आग लगे। बेटे ये बताना, क्या सभी के यहाँ पर एक साथ आग लगेगी? मतलब ही नहीं। जस्ट इमेजिन कि ये लाखों करोड़ों लोग हैं जिनसे कंपनी ऐसे पैसे उठा रही है, और कंपनी को पता चला कि लो भाई, ये 10-5 लोग हैं जिनके यहाँ पर आग लगी, करोड़ों लोगों में से, लाखों लोगों में से। तो सोच के देखो बेटा, ऐसे केस में क्लेम देना कितना पड़ा? जरा सा, मात्र जरा सा। सबके यहाँ पे थोड़ा ना आग लग रही है, तो सबके यहाँ पे थोड़ा ना माल एक साथ चल रहा है, तो कंपनी इस तरह से कमाती है। एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, लो सबके यहाँ थोड़ा ना चोरी होती है। कभी ऐसा हुआ है? सर हमारे तो मोहल्ले में एक दिन ना सबके यहाँ पे चोरी होगी, ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं होता। होगी तो 2-4 घरों में होगी बस, इधर उधर, है ना? अब सुनो मेरी बात। अब मुद्दे की बात यह है, सबसे पहले तो इस बात को समझो, क्योंकि हमारा दिमाग ना इधर उधर बहुत दौड़ता है, तो मैंने पहले वो इधर उधर बात वाली बात की कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमाती होगी। अब काम की बात, इस क्वेश्चन में क्या है? अभी अभी 15 हजार का एब्नॉर्मल लॉस हुआ है। लॉस किसी भी एब्नॉर्मल कारण से हुआ है, चाहे बाय फायर, चाहे बाय थेफ्ट, चाहे बाय इन ट्रांजिट। अब उसके एवज में कंपनी यहाँ पे 12 हजार का क्लेम दे रही है, सारा तो क्लेम देती नहीं है। तो वो जो क्लेम दे रही है, मैंने यहाँ पे लिखा है बेटे, क्या लिखा है? कि वो क्लेम हमें रिसीव हो गया है। आप समझना, मैं आपसे बताता हूँ, अभी कई सारे बच्चे लोग जब मैं उनसे पूछूंगा तो वो एंट्री गलत बताएंगे, चाहे वो कॉमर्स साइड के हो, कर रखी हो एंट्री। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, जरा भेजना एक बार 12 हजार के इंश्योरेंस क्लेम लिखने, रिसीव होने की एंट्री भेजना जरा बेटे। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी चैट का। भेजो बेटे, भेजो बेटे। श्रद्धा, साक्षी, अननोन, सार्थक, संजय, विष्णु, राशिद, राहुल, आरू, यश, अनुभव, स्वयं। यादव जी आप भी भेज दो। हाँ, विजय सर को भी बोल देते हैं, भाई विजय सर आप भी भेज दो एंट्री। भेजो बेटे, मैं वेट कर रहा हूँ, कौन बच्चा सबसे पहले भेजेगा?
कोई नहीं भेज रहा, ये कैसी बात हुई? आरू भेजा नहीं तुमने? भेजो ना जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। इंश्योरेंस क्लेम मिला, चाहे गलत ही भेजो, भेजो तो सही। डरते क्यों? मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी बच्चे का जिसकी गलत एंट्री होगी, डोंट वरी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू, रिपीट द क्वेश्चन। हाँ देखो, एक बच्ची सो गई थी, उसने कहा सर रिपीट कर दो क्वेश्चन। शैतान, इधर आओ। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया बेटे 12,000 रुपए का इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, इस बात की एंट्री करनी है। एक बच्चे ने भेजी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे क्लेम मिला है, प्रीमियम नहीं पे कर रही। दूसरे बच्चे ने भी ये एंट्री भेजी है। वो दोनों साथ में बैठ के तो नहीं पढ़ रहे। हाँ कई बार इधर होता है ना। हाँ, एक बच्चे ने आंसर भेजा तो दूसरे वही वही भेजा, मुझे लगा दोनों एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। जल्दी भेजो, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, सारे कॉमर्स के धुरंधर भेजो, और फिर पता चलेगा कि असलियत क्या है। मैं नाम नहीं लूंगा, चिंता मत करो। कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। और भेजो बस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस। आओ बेटे, इसीलिए। अच्छा एक और एंट्री है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड या रिसीवेबल, रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। आगे आगे, इसीलिए मैं लिखा रहा हूं पहले। इंश्योरेंस करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव डेबिट करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, सच में, मतलब नाराज मत हो ना, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने सही एंट्री की, एक भी बच्चा। अब आप देख लो, इसी का नाम बेटे सीए है, वही चीज जो हमने 11 12 में पढ़ी है। अच्छा एक बच्चे ने और भेजी है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। नहीं है बेटे, गलत है। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, गलत है बेटे। इंश्योरेंस टू बैंक, गलत है। अब बताऊं, अब देखो, बुरा मत मानना, ये है हमारे कॉमर्स वाले बच्चों की हालत। जैक, मुझे अच्छा लग रहा है। जैक तुम बहुत कुछ सही, हाँ एक बच्चे ने एंट्री भेजी जैक ने, और बिल्कुल सही एंट्री भेजी। उसने पहले गलत भेजी थी, लेकिन बाद में उसने बच्चे ने सही भेजी। आओ बेटे सारे बच्चे, सर कल का और आज का रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दीजिएगा यूट्यूब पे। नहीं बेटे, यूट्यूब पे नहीं जाने वाली ये क्लासेस, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना आप भी बाकी बच्चों जैसे हैं। आओ इधर। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, जरा सारे बच्चे इधर आओ। बेटे ये है कौन? बिजनेसमैन। इसकी ये दुकान है। मैं बताता हूं होता क्या है। क्या? ये है कौन? इंश्योरेंस कंपनी। ये बेटे इंश्योरेंस कंपनी है। अब इस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, आपको इंश्योरेंस क्लेम दिया। बेटे ऑडियो क्लियर है? बाकी बच्चे बताएं प्लीज, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है तो थम्स अप। हाँ क्लियर है बेटा, अपना नेट रिफ्रेश कर लो बाबू। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा बेटे, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, बिजनेसमैन को क्लेम दिया। बेटे बताओ, ये घर आएगी, घर आकर के बोलेगी ये लो पकड़ो कैश। बताओ बच्चों, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप पहले समझा करो एंट्रियों को, समझा करो बेटे एंट्रियों को। हम लोग अगर देखो, पहली बात तो सारे बच्चों ने गलत भेजी एंट्री, एक बच्चे ने पहले गलत भेजी थी जैक ने, फिर उसने सही भेजी एंट्री। बेटे कैश छोड़ना आके के वो हम पकड़ाते हैं, कॉमन सेंस। इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, वो कैश नहीं देंगे, वो आपसे कहेंगे भाई साहब ये रखा है चेक,
ये रखा है आपका चेक, आपका क्लेम है 12,000 का अप्रूव, आप 15,000 का नुकसान मांग रहे हो, हमसे 12,000 अप्रूव करते हैं, 12,000 का वो चेक देंगे। और चेक क्या बेटे यहाँ पे रखोगे, कहाँ जाएगा चेक हमारे, चेक जाएगा हमारे बैंक में। बेटे वो पैसा कहाँ पे आता है, बैंक में। तो एंट्री कैश में कैसे घूम सकती है, कॉमन सेंस। सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे। आप बच्चे लोगों की तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जो पढ़ा रहे होते हैं वही ऐसी गलती कर रहे होते हैं। आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर चीजों को देखो ना, कोई भी चीज बिल्कुल कॉमन सेंस बेस पे। और कसम से ये सब चीजें ना बच्चों से डिस्कस करते 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 ही ये चीजें और ज्यादा क्लियरिटी लेके आती है। आइए जरा तो मैं आपसे ये कहता हूं बेटी, ध्यान से, ये जो बिजनेसमैन है यहाँ पे बैठा है और ये कह रहा है कि भाई साहब चेक मिल गया मेरे को इंश्योरेंस क्लेम का, तो बेटे कैश की तो एंट्री करेगा नहीं। नंबर एक बात, वो पैसा कहाँ पे आता है, सीधा खाते में आता है, वो चेक सीधा सीधा बैंक जा रहा है। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर चेक जब रिसीव होता है तब हम कैश करते हैं, अगले दिन भेजते हैं तब हम बैंक टू कैश करते हैं, वो सब चीजें अलग है। कॉमन सेंस, खाते में पैसा आता है बेटे, आरटीजीएस होती है, रियल टाइम ट्रांसफर, ठीक है, और चेक आता है नॉर्मली। एनीवेज, आइए जी, मेरे मेरे में आया, परसों आया मेरे में इंश्योरेंस क्लेम। आप लिखाओगे कहोगे तो मैं मैसेज भी दिखा दूंगा। एक छोटा सा क्लेम था हमारा, ऑपरेशन हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले, उसका कल ही पैसा आया है। ठीक है ना, तो आप कहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। बेटे प्रैक्टिकली यही काम होता है, ये एंट्री कभी नहीं होती कि हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। आइए, तो अब मैं ये कह रहा हूँ इंश्योरेंस क्लेम, पहली बात क्या है, रिसीव। तो हमारे यहाँ पे बेटे दो बातें क्या होंगी, दो बातें यहाँ पर हमारी क्या होंगी, दो बातें, दो बातें, कौन बताएगा दो बातें, कौन बताएगा बेटे दो बातें, है कोई, है कोई बच्चा, हाँ जैक बता सकता है, जैक ने आंसर दिया था सही। बाकी बच्चे भी, हाँ जी आती हैं, जीएसटी वाली एंट्री भी आती है, इसके बाद उन्हीं का नंबर है। जैक बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो, इसके बाद में वहीं जाएंगे बेटे, डोंट वरी। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सब पे लेके आऊंगा, बैंक वाली एंट्री कराऊंगा, चेक वाली एंट्री कराऊंगा। तभी तो मैंने कहा ये रेगुलर बैच है, तसल्ली से बात होगी। बेटे बिल्कुल सही भेजा संजय, शाबाश। अब दो बातों में बता दो। नंबर एक, बेटे इमेजिन करो कि ये तुम बिजनेसमैन हो। बेटे मैं ये कहूं, बैंक पाने वाला है और इंश्योरेंस क्लेम इनकम हुई, जब माल गया था नुकसान में तो मैंने कहा था ना नुकसान हुआ, अब उस नुकसान की मुझे रिकवरी हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर एक, बैंक पाने वाला है 12,000 रुपए हमारे बिहाफ पे, हमारे तो पैसे है ना, बैंक के थोड़ा है। सबसे पहली बात, बैंक पाने वाला है। बेटे घर पे नहीं आती कंपनी, ध्यान रख लेना, मैं पहले बता रहा हूं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, उल्टी सीधी एंट्री सीखने लगते पता नहीं कैसे। नंबर दूसरी बात, फिर कहते हैं नंबर नहीं आते। नंबर दूसरी बात, भाई बैंक पाने वाला है, दूसरी बात क्या होगी बेटे, हमारी इंश्योरेंस क्लेम इनकम हुई, इंश्योरेंस क्लेम इनकम हुई। सर इनकम कहां हुई, वो तो सर हमारा जो नुकसान हुआ था वही तो रिकवरी हुआ। इनकम हुई, हाँ जब हम उसे नुकसान मानेंगे तो उसका अगर कोई पैसा आएगा वापस तो क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। तो हमारी इंश्योरेंस क्लेम क्या हुआ बेटे, इनकम हुई। बेटा रूल क्या लगा यहाँ पे बच्चों, जल्दी बताओ जी। मैं आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, जल्दी बोलो बेटे, रूल क्या लगा बच्चों, बोलो जी बोलो। Sir, debit what comes in, credit all income. अच्छा, अगला अगला बच्चा बोलो, राहुल, श्रद्धा, अभिनव, अनुभव, संजय, राशिद, स्वयं, यश, बोलो, प्रतीक, जैक, अननोन, सार्थक, उमर, बोलो बेटे। सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बहुत बढ़िया आंसर यश के द्वारा, वेरी गुड बेटा, शाबाश बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत ही सुंदर आंसर दिया इस बच्चे ने। अरे लिख तो रखा है हिंदी में, देसी भाषा में, उसी को तो अंग्रेजी में करना है। बहुत अच्छा आंसर दिया था स्वयं ने भी, वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर दिया था,
वेरी गुड राशिद, बहुत बढ़िया बेटा। राशिद गलत है, सॉरी मैंने नाम ले दिया तुम्हारा। हाँ गलत है। हाँ बेटे, अभी हम ना मॉडर्न अप्रोच पे नहीं जाएंगे। जैक जैक मॉडर्न अप्रोच पे नहीं जाएंगे बेटा, है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच। हाँ आइए जी। हाँ जी, डेबिट डेबिट द रिसीवर, बैंक हमारे पैसे का पाने वाला है। नंबर दूसरी बात बेटा, क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स। आगे चलो जी, चलते चलो जी। सर मैं भी बहुत आंसर दे रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं बेटे, तुम्हारा माइक गड़बड़ है, श्रद्धा पक्का। और बैंक में आया पैसा तो बैंक तो रियल अकाउंट होता है। आओ बेटे आओ, यही तो बात समझाने की है, इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी बच्चों जैसे हैं। बेटे श्रद्धा नहीं, आरू आरू ने पूछा। बेटा बैंक ना, बैंक एक अलग एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था है। जैसे कंपनी होती है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, ऐसी बैंक क्या होता है, होती है बेटा, बैंकिंग कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। समझ रहे हो? तो बैंक को भी एक कंपनी मान के चलो। आप जब सीए इंटर में आओगे तो आप बैंक की अकाउंटिंग भी पढ़ो कि बैंक अपने यहाँ पर कैसे अकाउंटिंग किया करते हैं। ठीक है, वो पैसा लेते हैं लोगों से, ब्याज कमाते हैं, उनकी ब्याज इनकम होती है, सस्ते ब्याज पे उठाते हैं, उनका खर्चा होता है। बैंक भी एक पर्सन होता है। क्लियर? तो बैंक भी क्या होता है बेटे, एक पर्सन होता है, वो कंपनी के द्वारा एस्टेब्लिश, वो कंपनी के फॉर्म में एस्टेब्लिश होता है, इसलिए बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आइए जी। एंट्री क्या बनी बेटा, एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम इनकम हुई हमारी, क्रेडिट ऑल इनकम। कितने की हुई भाई इनकम? 12,000। कौन कौन से कौन कौन से हाँ, ये जो है ना, कोई नलायक घुस आया है क्लास में हमारी। चलो अब बताओ, ऐसे ऐसे नलायक होते हैं, उनके पास कुछ नहीं काम होता है, वो जो क्लास में घुसेंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे, चले जाएंगे, कह रहे हाय कैसी हो जानू। अब बताओ नलायक, अबे ढंग की बात तो कर ले। बताओ क्या बेहूदगी है बच्चे की भी, बच्चे की फॉर्म में आते हैं, बच्चे नहीं होते, हमें पता है। खैर चलिए कोई बात नहीं। आइए बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। बेटे कौन कौन से अकाउंट खुल गए बेटा यहाँ पे बच्चों? नंबर 1 बैंक अकाउंट, और बेटे नंबर 2 इंश्योरेंस क्लेम। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटे कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है, एग्जाम में टाइप्स ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है ये? वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ रहे हैं भाई, वेरी गुड वेरी गुड। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सब बच्चों के आंसर सही है। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि बेबी को पता चल चुका है बच्चों को कि ये रूल के ऊपर डिपेंड होता है। तो भाई बैंक अकाउंट है हमारा, पर्सनल अकाउंट, और इंश्योरेंस क्लेम है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर ये कौन सी एंट्री कराई आपने, जब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ? हाँ बेटा। सर कभी कभी ऐसा भी तो होता है क्या, कि मान लिया इंश्योरेंस क्लेम
अप्रूव तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। क्या कहा मैंने? इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल होता है जी, ऐसा भी होता है। आइए तो हम उसी की एंट्री करते हैं और मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं आपकी ताकि ज्यादा बातें हम लोग लिख सकें। आइए जी, हाँ बेटा देखो अगला एग्जांपल यहाँ पे ही, इसी में ही, ए के बाद बी आया था, बी में क्या था? रिसीव। बी में क्या था? रिसीव। अब मैं क्या बनाने वाला हूँ? रिसीव के बजाय 12,000 का क्लेम, 12 के बजाय फिगर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आंसर अलग लगे। मान लिया 10,000 का क्लेम अप्रूव होता, अभी रिसीव नहीं होता। अप्रूव मतलब होता क्या बेटे? एक सिस्टम रहता है, इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों को फाइट करनी पड़ती है, प्रूव करना पड़ता है कि भाई हमारे साथ में ये दिक्कत हो गई एबनॉर्मल, तो टाइम लगता है। फिर वो उसको प्रोसेस उसका अपना होता है, वो वेरिफिकेशन करते हैं, फिर देखते हैं, फिर जाके वो अप्रूव करते हैं और फिर जाके अप्रूवल के बाद में थोड़े टाइम के बाद में पेमेंट आता है। आइए जी, तो पॉइंट नंबर सी की मैं बात करता हूँ बेटा पॉइंट नंबर सी लिखिए। इंश्योरेंस क्लेम approved ₹10,000 but not yet received. बेटे मैंने 12,000 के बजाय 10,000 कर दिया टीम, ताकि अप्रूवल का आपको ना अलग से एग्जांपल थोड़ा कंसीडर कर पाऊँ आपकी। अब ध्यान से बच्चों, अब इस वाले एग्जांपल में हमें समझना है कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए जी ये है जी कौन? बिजनेसमैन, बिजनेस है, बिजनेसमैन नहीं बिजनेस है जो अकाउंटिंग करता है। और इधर है बेटे इंश्योरेंस कंपनी। कौन है बच्चों? इंश्योरेंस कंपनी। इसने कहा कि भैया 10,000 की मेरी हाँ है कि मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगी। ये कौन बेटा? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट में केस हार गई या जो भी वजह रही, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? बोल दिया क्या कि भाई पक्का मैं आपको क्लेम दूंगी। ठीक है, और ऐसे केस में क्या हुआ बेटे? एक तरह से उन्होंने क्या कर लिया? प्रॉमिस कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, अप्रूव कर दिया। मैं ये कह सकता हूं, इसको देसी भाषा में लिखे हम तो हम लेंगे भाई मान लिया। हाँ भाई ठीक है हम तुम्हें पैसे दे देंगे, मान लिया, मान लिया कि भाई 10,000 रुपए हम आपको दे देंगे। उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया। एक और वर्ड लिख लो यहाँ पे, एक्सेप्टेड। जिस भी तरह से आपको समझ में आए, सारी बातें आपकी कॉपी पे लिखी होनी चाहिए। क्वेश्चन में इन्हीं में से कोई ना कोई वर्ड आएगा। चले आगे, आइए बेटा, आओ जी। बेटे बिजनेस को अकाउंटिंग करनी है, बिजनेस को अकाउंटिंग करनी है, तो बिजनेस क्या कहेगा? दो बातें। आओ जी, लिखो बेटे दो बातें। दो बातें। नंबर वन, इंश्योरेंस क्लेम इनकम हुई कि नहीं हुई? हाँ सर बिल्कुल हो गई। कैसे भाई? उसने मान लिया वो देगा, अब देगा तो हमारी इनकम तो है ही, एक्रूअल बेसिस पर। इंश्योरेंस क्लेम इनकम हुई,
पहली बात तो बेटे ये है, बेटे जेब में आ जाए तभी नहीं मानते इनकम हुई, इंश्योरेंस क्लेम इनकम हुई। नंबर दूसरी बात, मुझे बताओ अभी थोड़ी देर पहले, अभी जब हम कर रहे थे दूसरे वाली बात, पहले वाली बात जहां पर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया था, रिसीव हो गया था, कोई मुझे बताएगा वो क्लेम कहां पे गया था? ऑफ कोर्स बैंक में। तो मैं कहूं कि वहां पर बैंक पाने वाला था, बोलो है कि नहीं? बिल्कुल सही स्वयं, बैंक पाने वाला था। बेटा ऐसे केस में यहां पर हमारा पैसा बताओ किसके पास है? सारे बच्चे बताएंगे, मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, जल्दी से बताओ बेटे। हमारा पैसा अब इस टाइम पर बैंक के पास है या किसी और के पास में? अगर है तो किसके पास में? इंश्योरेंस कंपनी के पास में है। शाबाश, इंश्योरेंस वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब बताओ बेटे रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर। हाँ हाँ बोलो ना, गलत नहीं हो, गलत होगा तो क्या होगा बेटा, यही पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप श्रद्धा, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। डेबिट हाँ, डेबिट द रिसीवर बिल्कुल सही, हमारा पैसा पहले गया था, बैंक के पास गया था, अब कहां पर है? अभी वो इंश्योरेंस कंपनी के ही पास में रखा हुआ है। वेरी गुड स्वयं। हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी पाने वाली है। इंश्योरेंस कंपनी पाने वाली है। आओ बेटे आगे बढ़े। हमारा यहाँ पे रूल क्या लगा जी? इंश्योरेंस इनकम हुई, यानी बेटे क्रेडिट ऑल इनकम्स नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी पाने वाली है, यानी वेरी गुड स्वयं, बिल्कुल सही आंसर बेटा, डेबिट द रिसीवर बेटे हमारी इससे जर्नल एंट्री क्या होगी? अब ये बताओ, यहां पर हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं वेट कर रहा हूं, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे रहा हूं, अभी समझा दूंगा पिछले वाला एग्जांपल। हाँ स्वयं वेरी गुड, स्वयं लिख के बात करता है, मुंह से नहीं बोलता है, जल्दी से है, अनम्यूट नहीं करता। हाँ बाकी बच्चे बताओ बेटे। इंश्योरेंस कंपनी टू एक्रूड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। वेरी गुड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम इनकम, वेरी गुड। आइए जी, एंट्री हमारी होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम इनकम अकाउंट। क्लियर बेटा? 10,000 रुपए हाँ जी, अब बेटे अकाउंट्स कौन कौन से खुल गए यहाँ पर? बल्कि एक पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कई लोग यहाँ पर ना इंश्योरेंस कंपनी के बजाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट खोल देते हैं। क्या कहा मैंने? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट खोल देते हैं। बात एक ही है बेटे, कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी किससे है? इंश्योरेंस कंपनी से है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं एक और दूसरा नाम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल
अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कोई भी एक अकाउंट आप आराम से खोल सकते हैं। आइए बेटा, अकाउंट्स कौन कौन से हैं जी यहाँ पे जो खुले हैं? नंबर 1 अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम इनकम का अकाउंट खुला है। नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट खुला है इसी, या फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट खुला है। बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? रियल नहीं, पर्सनल नहीं, नॉमिनल, कौन सा बोलो जल्दी? हाँ जी, ये है, भेजो ना। हाँ आया, कौन सा बोलो? नॉमिनल। और ये पर्सनल, कौन सा है बेटा? पर्सनल। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंट्रियां पूरी तरह से क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो थम्स अप, नहीं तो बेटे मुझे चैट बॉक्स में डालो डाउट। क्लियर है? श्रद्धा को एक एंट्री पूछनी थी। बेटे वो होगी हमारी जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे ना, यश, वो एंट्री तब समझ में आ पाएगी बच्चों को कि यहाँ पे नॉमिनल जब बैलेंस ट्रांसफर करते हैं ना। अभी तो क्या है ना कि मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर बैच बिल्कुल जीरो से। अभी हम ट्रांसफर एंट्री की बात करेंगे ना, जहां पर नेट ऑफ एंट्री है, तो फिर नॉन कॉमर्स वाला बच्चा ना थोड़ा सा उलझ सकता है। आइए जी, ठीक है बेटा, वो नेट करने की एंट्री है। हाँ अच्छा, श्रद्धा वो कह रहे थे कि इससे पिछले वाला वो समझा, है ना? ये वाला कौन सा था? रिसीव वाला। बेटे देखो, जब हमारा ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था, जब हमारा ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने चेक दिया था जो हमारे बैंक में गया, सीधा सीधा कहां पे गया? हमारे बैंक में गया। तो हमारे उस पैसे के लिए कौन था रिसीवर? बैंक था रिसीवर। तो इसलिए हमने वहां पे दो बातें की कि बैंक पाने वाला है और इंश्योरेंस क्लेम हमारी इनकम हुई। और हमने क्या किया? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट ऑल इनकम का रूल लगाया। हु इज द रिसीवर? बैंक इज रिसीवर। क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम इनकम। मुझे पहले ये बताओ बेटे, श्रद्धा ये ओके है? मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, एक मिनट, कहाँ गए? हाँ जी, ओके है बेटा? हाँ। ओके, चलिए, और तो किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है? आइए। कुछ थोड़ा सा बेटे स्पेशल एंट्रियां ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ना तो कंट्रोल में बने रहेंगे। आइए जी, तो ये थी हमारी एंट्री कौन सी? एग्जाम्पल नंबर 3 में एंट्री नंबर ए, लॉस हुआ। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, बी एंट्री, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अब डालिए बेटे एग्जाम्पल नंबर 4। सारे बच्चे आएंगे इधर, और कहां पे आएंगे? एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा, यहाँ पे एक हेडिंग डालो जल्दी से। क्या हेडिंग सर? यहाँ पे हेडिंग डालो, चेक एंड बैंक रिलेटेड एंट्रीज। चेक और बैंक से रिलेटेड एंट्रियां। शुरू करें जी? आओ बेटा शुरू करते हैं। लो बेटा,
बच्चों होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस में, बैंक में अकाउंट खुलाया जाता है। बैंक अकाउंट ओपन, बैंक अकाउंट ओपन। सबसे पहला काम क्या होता है बेटे? अगर मैं बैंक से रिलेटेड बात करूं तो सबसे पहले मैं बैंक में अकाउंट खुलाना होता है। अब चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, या फिर एफडी हो, तीन में से कोई एक बात हो। एफडी या सेविंग या करंट अकाउंट। बिजनेसमैन के लिए कौन सा अकाउंट होता है बेटे? करंट अकाउंट। तो हम लोग कौन सा अकाउंट की बात करेंगे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है बेटे? जिसमें बहुत तेज हाथ लगाए तो बैंक वाले को करंट लगता है। करंट अकाउंट का मतलब बेटे आना जाना, आना जाना, आना जाना। जैसे करंट है ना, करंट दौड़ता रहता है ना तारों में, ऐसे ही वो क्या वहां पे क्या होता है, बैंक के अंदर वो कितनी भी बार पैसा निकाले, कितनी भी बार उसमें पैसा जमा कर सकते हैं बिजनेसमैन। वहां पर बिजनेसमैन को बैंक वाले को ब्याज नहीं देते। बैंक वाले बिजनेसमैन को कोई बेटे ब्याज नहीं देते। वो क्या करते हैं फिर? वो बैंक वाले क्या करते हैं, उल्टा उनसे चार्ज करते हैं कि भाई आपकी तो हम सेवा इतनी कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं, आप कभी भी आ जाते हो मुंह उठा के, हम तुरंत पैसा निकाल के देते हैं ना कि हाँ जी। आप कभी भी आते हो मुंह उठा के और हम पैसा जमा करते हैं ना, हाँ, हम मना करते हैं आपको कि नहीं? आपका पैसा बैंक में आते ही फिर तुम निकालने के लिए कभी तुरंत भेज देते हो, कभी तुम उसको दे रहे हो चेक, वो आ रहा है यहाँ पे और हमसे पैसे मांग रहा है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तुम्हारे बेhalf पे। कभी तुम हमें चेक पकड़ा देते हो, हम जाते हैं तुम्हारे कस्टमर के पास में और वहां से हम कैश लेकर के तुम्हारे खाते में डालते हैं। तो ये सेवा जो है, इसमें बहुत ज्यादा सर्विस आपको देनी पड़ रही है करंट तौर पर, मतलब आना जाना लगा ही रहता है। तो ऐसे अकाउंट पर बैंक ब्याज नहीं देती, उल्टा क्या करती है, वो उनसे चार्ज देती है। तो ऐसे जो अकाउंट होते हैं बेटे, करंट अकाउंट, उसमें क्या होता है बेटे, बैंक सर्विस चार्ज देती है। ठीक है, आइए जी। तो बेटे सबसे पहला काम क्या होता है? अकाउंट खुलाना। मान लिया किसी भी बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो बेटे 10,000 रुपए से कम क्या अकाउंट खुलेगा? 5,000 रुपए से कम तो कहीं खुलता नहीं है। मैं बैंक के ऑडिट भी करता हूँ, मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ 2010 से। और आइए जरा। तो बेटा ध्यान से, बैंक अकाउंट खोला, करंट अकाउंट खोला, तो यहाँ पे क्या होगा बेटे? बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन जाएगा और क्या करेगा बेटे? बैंक में पैसे जमा कराएगा। ये है कौन बेटा? बैंक। बेटा आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो, इसलिए मैं आपको कुछ ग्राफ्स बना बना करके उस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बातें करूंगा। बेटे 5,000 रुपए लेकर के ये बैंक में गए और अकाउंट खुलवाया, तो बताओ बेटे दो बातें क्या होंगी? सबसे पहली बात, दो बातें भाई, दो बातें। कौन करेगा बातें? बेटा बिजनेस करेगा। सर बिजनेसमैन नहीं करेगा, तुम बताओ। नहीं बेटे, बिजनेसमैन नहीं करेगा। दो बातें भाई, दो बातें, हमको करनी दो बातें। फिर रूल, और फिर अकाउंट कौन कौन से खुलेंगे और फिर उनके टाइप्स। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, बोलो बेटे, कोई बता सकता है? हाँ जी। कैश 5,000 रुपए बैंक में जमा किए। दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें, हमको करनी दो बातें। जल्दी बोलो बेटे, दो बातें बताइए बेटा। कौन है वो बच्चा जो सबसे पहले बताए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वयं ने भी सही बताया, संजय ने भी सही बताया, हर्ष ने भी सही बताया, और स्वयं से पहले हर्ष भी सही बता रहा है, स्वयं भी वेरी गुड। और बैंक तो मिलने वाला, वेरी गुड। आओ बेटे, बहुत अच्छी बात, सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। बेटे कैश गया, बिजनेस से बाहर कैश गया, दुकान बन के एंट्री करनी है, दुकानदार नहीं। हाँ जी, कैश गया। और दूसरी बात, बैंक पाने वाला है, बैंक, क्या बेटा? बैंक पाने वाला है। बच्चों यहां पे बेटे आपका रूल क्या लगा? हाँ जी, नंबर 1, क्रेडिट
what goes out and बेटा debit the receiver. Credit what goes out and debit the receiver. बेटे जन एंट्री क्या होगी? Who is the receiver? Bank is receiver. जन एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सर भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितने रुपए से अकाउंट खोला बेटा? 5,000 रुपए से अकाउंट खोला. कौन कौन से अकाउंट खुल गए? अकाउंट्स बताओ बेटे. अकाउंट्स खुल गए. एक तो जी कैश अकाउंट खुल गया जर्नल एंट्री में. दूसरा बैंक अकाउंट खुल गया. बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन से टाइप्स हो गए जरा बताएगा कोई मुझे? बोलो जी. सबसे पहले रियल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट वाट गोज आउट. फिर डेबिट द रिसीवर. पर्सनल अकाउंट बैंक एक पर्सन होता है आर्टिफिशियल पर्सन जिसके माता पिता लो होते हैं. आइए बाद में बताऊंगा ये टाइप्स ऑफ पर्सन टाइप्स ऑफ अकाउंट है ना. पर्सनल अकाउंट जिस जो कोई पर्सन होता है. चलिए जी यहां तक ओके है बेटे. सबसे पहली बात तो अकाउंट खुला ए एंट्री. एग्जांपल नंबर 4 में ए एंट्री. अब हम करेंगे बी एंट्री. एग्जांपल नंबर 4 में अब हम करेंगे बी एंट्री. लो भाई बच्चों एग्जांपल नंबर 4 में बी एंट्री. बेटा जब अकाउंट खुला तो हमने क्या किया? कैश जमा कराया अकाउंट खोलने के लिए. फिर फर्दर कैश आ सकता है वो जमा करेंगे तो भी ये एंट्री होगी. तो वो मैं नहीं करा रहा है ना. बार बार कैश आता रहेगा ये एंट्री होती रहेगी. हाँ मैं करा रहा हूं क्या कि हमने अगर मान लिया किसी को चेक इशू किया. चेक इशू टू मिस्टर एक्स. कितने का? ₹2200 का. हमने 2200 रुपए का चेक किसी को इशू किया. बेटे मैं एंट्री जानबूझ के धीरे धीरे करा रहा हूं ताकि किसी बच्चे की गलती ना हो पाए. ठीक है आप समझ जाना कि कुछ बात होगी कि मैं धीरे धीरे चल रहा हूं. एक एक पॉइंट को ठोक ठोक के एकदम दिमाग. चेक इशू किया मिस्टर एक्स को. क्या मतलब सर चेक इशू करने का मतलब? मैंने कहा बेटे इशू करने का मतलब बताओ. पहली बात तो दिया. हमने किसी को ये चेक दे दिया. क्यों दे दिया जी? क्योंकि हमें उस हमारे पास कैश नहीं था. हमने कहा था भैया एक काम कर लेना चेक ले जाओ बैंक से बोलना मैंने भेजा है वो तुम्हें पेमेंट कर देगा. ये चेक एक तरह का क्या होता है बेटा? पे ऑर्डर ही तो होता है. पेमेंट करने का ऑर्डर होता है. हम बैंक को वहां पर रिटन में ऑर्डर दे रहे होते हैं कि भाई एक काम करो इनको पेमेंट दे देना. बेटा प्लीज वीडियो ऑन रखें. आओ जी चेक हमने किसी को दे दिया. आओ बेटा देखें जरा कैसे. ये है कौन? ये है भाई बिजनेस. ये है बेटा बिजनेस. और इधर क्या है बेटा? ये क्या है हमारा? अब की बार ये इंश्योरेंस कंपनी मत बनाना. इसको हम बोला करेंगे बैंक.
जैसे घर में सेविंग बॉक्स होता है ना, ऐसे ही हमने बनाया कि ये है जी बैंक। कौन है ये? बैंक है। पिछले एग्जांपल में क्या था? इंश्योरेंस कंपनी थी। अब से क्या हुआ करेगा? हमारे हर एग्जांपल में बैंक हुआ करेगा। हमने पहली बात की थी अभी अभी, जहां पर हमने एंट्री नंबर ए में क्या हुआ था बेटे? हमने ए वाली एंट्री में कैश डिपॉजिट किया था अकाउंट खुलवाने के लिए। डिपॉजिटेड कैश हमने क्या किया था बेटे? डिपॉजिट किया था अकाउंट में। कितना डिपॉजिट किया था जी? 10,000 रुपए अभी अभी हमने ऊपर जमा किए थे। 10,000 किए थे? 5,000? 5,000 किए थे। 5,000 का कैश हमने जमा कर रखा है। आराम से करा रहा हूं, कुछ बात होगी बेटे तभी मैं धीरे धीरे करा रहा हूं, आराम से करना। वेरी गुड संजय, वेरी गुड। बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर भेजा है बिल्कुल सही बेटे, बस थोड़ा सा ना रूल की तरह बात करेंगे हम लोग, है ना? हाँ। अब क्या हुआ, ये जो बिजनेसमैन है इसका एक कस्टमर है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। ये है मिस्टर एक्स। ये रोज की रोज यहाँ पर विक्की लेके आते हैं अपनी सुबह सुबह, और इस दुकान को क्या करते हैं बेटे? माल सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? माल सप्लाई करते हैं। सुबह सुबह रोज आते हैं और वो कभी ब्रेड सप्लाई करते हैं, कभी चावल, कभी चीनी, कभी कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें आप देखोगे आसपास की दुकान पे सुबह सुबह एक विक्की पे कोई ना कोई आ ही रहा है। बाइक पे, विक्की पे, स्कूटर पे, या हो सकता है किसी, हाँ अब ट्रक नहीं आएगा, डोंट वरी, पड़ोस की दुकान है, ये हवाई जहाज तो है नहीं, छोटी दुकान ही होगी, तो वहां पे क्या होगा? छोटी मोटी गाड़ी आती रहती होगी जो वहां पर क्या करते रहते होंगे बेटा? सामान वहां पर उनको सेल करते रहते होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, उन्होंने कहा भैया पैसे दे दो। इसने कहा बिजनेसमैन ने कि भाई बैंक में तो पैसे पड़े हैं, बैंक में तो हमारे पैसे पड़े हैं 5,000 रुपए, आप जाओ मैं आपको चेक दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ बेटा? चेक। इन्होंने एक चेक दिया 2,200 रुपए का, और ये कहा जाइए मिस्टर एक्स, आप हमारे बैंक के पास जाइए और वो आपको पेमेंट दे देंगे। बेटे आगे तक बीआरएस तक काम आनी है एंट्री, ध्यान से सुनना। तो मैं ये कह सकता हूं कि चेक के केस में हमें एक छोटा सा नोट डालना है, अभी डलवाऊंगा, पहले ओरली बता देता हूं। चेक के केस में हम ये मानेंगे हमेशा, हम लोग शरीफ और बाकी सब चालू। क्या मानेंगे? बोलो। हम लोग शरीफ और बाकी सब चालू। हाँ हाँ। जैसे आप बच्चे लोग, यश है, स्वयं है, हर्ष है, और बाकी सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये मानो जैसे कि आपने क्या किया, माने कहीं पे फीस दी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आप ये मान लेना कि अगले दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट चेक लगा देगा और आपके खाते से पैसे कटेंगे। यानी कि आप भले ही शरीफ हो, आपको अगर कोई चेक देता है तो हो सकता है आप टाइम लो, लेकिन अगला बंदा क्या करेगा? साथ के साथ में तुरंत जाएगा आपके बैंक में, पैसे होने चाहिए, वरना कभी भी चेक बाउंस होता है, और बाउंस होता है तो बेटे 800 रुपए तक पेनल्टी लगती है, ध्यान रखना। तो हमारे केस में हमेशा एक बात रहा करेगी कि हम सब लोग शरीफ और बाकी सब लोग चालू। ठीक है? तो जब भी हम चेक देंगे तो हम ये मानेंगे कि उसकी विक्की कहीं नहीं जाएगी, वो सीधा हमारे बैंक पहुंचेगी और पैसे लेकर के आ जाएगी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, उसकी विक्की सीधा कहां पहुंचेगी? बैंक, और पैसे तुरंत की तुरंत बैंक से निकल जाएंगे। बेटे ध्यान से प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जानबूझ के यहाँ पे धीरे ले रहा हूं, तो आप इस चीज को समझो, ये आगे तक बात जाएगी। जब भी हमने चेक इशू किया तो हम क्या मानेंगे? हम लोग शरीफ और बाकी सब चालू। जैसे ही हमने चेक दिया, वो कहीं नहीं जाएगा, किसी और दुकान पे नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा बैंक, और हमारे बैंक में जाकर के पैसा लगाएगा, और क्या करेगा बेटे? तुरंत के तुरंत उसको पेमेंट को कट करा देगा, मतलब बैंक वाला तुरंत उसको क्या कर देगा? पेमेंट दे देगा चेक रख के। ठीक है? तो अब ये बैंक गया और बैंक से बोला, बैंक जी लो, उन्होंने ये चेक दिया है। अब ये चेक लेकर के कहां पहुंच गया बेटे? बैंक।
बैंक ने कहा ठीक है लो भाई, ये चेक हमें दे दो, हम आपको कैश दे देते हैं। और बैंक क्या करेगा, उस 2200 के चेक को अपने पास में रख के हमारे खाते से पैसे घटा देगा, बोलेगा अब तुम्हारे खाते में 2800 है। कितने कितने हैं? 2800 है। तो हमने क्या माना कि जैसे ही हमने 2200 का चेक दिया, कितने का? 2200 का, तुरंत वो बैंक गया और पैसे निकलवा लिए, बैंक वाले ने पैसे दे दिए। क्लियर? अब बेटे बिजनेस क्या एंट्री करेगा? दो बातें भाई, दो बातें हमारे तो करनी है, दो बातें, दो बातें, दो बातें। कोई बता सकता है इसके बारे में? देखते हैं जी, कोई बच्चा बता सकता है कि मैं भी मौका दूंगा बच्चों को बोलने का कि यहाँ पर क्या बातें हैं जो होंगी और क्या रूल लगेगा फिर, और एंट्री क्या होगी। एंट्री पे मत जाना, कभी तुम एंट्री बोलो, एंट्री मत बोलना बेटे। क्यों? क्योंकि मैं सबको देख चुका हूँ शुरू से। वेरी गुड स्वयं, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड संजय। बोलो बेटा। हाँ जी, बोलो जी। हाँ जी यादव जी बोलो। खुशबू कह रही मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा है। वो पैसा क्या? बोलो ना। खुशबू को सुनाई नहीं दे रहा सर, माइक नहीं जा रहा, उसके तक वॉइस नहीं पहुंच रही। खुशबू 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 शारदा। यस। बेटा, बाकी बच्चों को ऑडियो वीडियो सब ओके है? प्लीज मुझे एक बार बताएं, है तो थम्स अप। सर जी सब ओके है। सब ओके। बेटे जिस भी बच्चे को दिक्कत है, मेरी रिक्वेस्ट है वो एक काम कर ले, वो नेट को रिफ्रेश कर ले, और नहीं तो क्या कर डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो जाएंगे। देखो कितने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, बहुत ही अच्छा आंसर है। पर पहले आंसर सही लिखा था संजय, पहले वाला ज्यादा क्लियर था बेटा आपका। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बीच बीच में प्रॉब्लम हो रहा था, ओके, हो सकता है यहाँ पर लग रही हो बार बार ये माइक की ना। आओ जरा बेटे, दो बातें। सबसे पहली बात, ये मिस्टर एक्स पाने वाला है, नंबर एक बात। नंबर एक बात, मिस्टर एक्स क्या है? पाने वाला है। मिस्टर एक्स पाने वाले हैं। सबसे पहली बात, मिस्टर एक्स पाने वाले हैं। नंबर दूसरी बात बेटे, बच्चों, नंबर दूसरी वाली बात, बेटे बताओ, अगर एक्स पाने वाले हैं तो बैंक देने वाले भी तो हैं। बैंक ने हमारे ब्याह पे पैसा दिया, जब हमारा पैसा बैंक के पास पहुंचता है तो हम क्या कहते हैं? बैंक इज रिसीवर, बैंक पाने वाला है। आज बैंक को हमने बोला बेटे फोन के बजाय हमने चेक दे दिया बस कि भाई इनको पैसे दे देना, तो बैंक क्या बोलेगा? हाँ जी हमने आपके ब्याह पे पैसा दे दिया। उसके लिए वो सर कहाँ बोलता है बैंक, कभी फोन आता है बैंक से? नहीं बेटे, वो मैसेज आता है ना आजकल, वो मैसेज का यही मतलब होता है, आपके खाते से पैसा कट गया। हाँ, इसका मतलब क्या है कि बैंक देने वाला है, बैंक देने वाला है। रूल क्या लगा जी? रूल क्या लगा? रूल क्या लगा जी? रूल क्या लगा? हाँ जी, मिस्टर एक्स पाने वाले हैं, मतलब बेटे डेबिट द रिसीवर, और बैंक देने वाले हैं, मतलब बेटे क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर सही है लगभग। अच्छा, रूल तो हमने लगा लिया सर, अब जरा जन एंट्री बता दो। मैंने कहा बताओ एंट्री। मैं कह सकता हूं जन एंट्री में क्या? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही बेटे, सब बच्चों ने आंसर सही दिया, वेरी गुड। हाँ जी, कितने का? 2200 का। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटे, कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे खुल गए, अकाउंट कौन कौन से खुल गए, अकाउंट कौन कौन से खुल गए? एक अकाउंट कौन कौन से खुल गए जी? एक खुल गया जी हमारा मिस्टर एक्स अकाउंट, और दूसरा खुल गया हमारा बेटा कौन सा? बैंक अकाउंट। इस जनरल एंट्री में कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वेरी गुड स्वयं। हर्ष, अच्छा, और कौन, दोबारा बोलो। हाँ हर्ष दोबारा भेजो। यश बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वयं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कौन से बच्चे हैं? दो बच्चों के और आंसर आए हैं। ये कौन था, कौन है? श्रद्धा, श्रद्धा बिल्कुल सही है बाबू। और हर्ष बाबू तुम्हारा भी सही है बेटा, बिल्कुल बाबू, बहुत बढ़िया हर्ष, वेरी गुड। और कौन सा है बच्चा? बाकी बच्चे कहीं सो गए। दोनों के दोनों पर्सनल है बेटे। क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट। ये भी क्या है? बैंक भी क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट। आओ बेटे, यहां से मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बताता हूं। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कौन है? एक इंसान है सर। मिस्टर एक्स कौन है? एक इंसान है। एक इंसान, इंसान का ही तो बच्चा होता है। माता पिता कौन है उसके? इंसान है। मतलब मैं कह सकता हूं पर्सनल अकाउंट में भी, थोड़ा सा अंदर जाऊं मैं, बाद में भी तो पढ़ना है हमें, थोड़ा सा यहीं पे हिंट ले लेते हैं। ये एक नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, आपके हमारे तरह से नेचुरल पर्सन है। लेकिन भाई ये तो इंसान की औलाद है, इसलिए इंसान कहलाएगा। पर्सनल अकाउंट कौन सा? नेचुरल पर्सन, आपके हमारी तरह से नेचुरल पर्सन। लेकिन जो बैंक है बेटे, उसके मम्मी पापा कौन है? अरे वो तो लो ने पैदा किया है, बाय लो वो पैदा हुआ है, क्रिएटेड बाय लो है। उसके मदर फादर कौन है बेटे? लो। इसीलिए इसको बोला गया है, क्या बोला गया है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोला गया है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे एंटिटी, ऐसे एंटिटी जो क्रिएटेड बाय लो है, वो कहलाती है आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे पर्सन, ऐसी एंटिटी जो इंसान है, वो कहलाती है नेचुरल पर्सन। ठीक है, आइए जी, आगे जाके बात आएगी जब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट का एक चार्ट बनाएंगे। बस थोड़ा सा बीच बीच में अब यहाँ पे मैं बताता चलूंगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्पेशल एंट्रीज, स्पेशल नहीं, जनरल एंट्रीज है, ये कोई स्पेशल नहीं है। स्पेशल बोलने से तो हवा खराब हो जाती है आराम से। आओ जी, सबसे पहले क्या होगा? हमने पढ़ा कि भैया बैंक अकाउंट खुला करता है। बैंक अकाउंट खुलेगा तो क्या एंट्री होगी, हमने ये देख लिया, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो हम लोग शरीफ और बाकी सब चालू, हाँ, उसकी बिक्री सीधा कहाँ गई? बैंक में गई। तो यानी कि बेटे बैंक वाले ने पैसे पे कर दिए और एक्स ने पैसे रिसीव कर लिए। नेक्स्ट, सेकंड लेक्चर का मिल नहीं रहा ना बेटा? आओ जी, ये थी हमारी अभी तक की बात। अब अगली बात करते हैं बेटा। एक बात लिख लो, फिर मैं इसका सी पार्ट करूंगा। एक बात लिख लो जो मैंने आपको लिखाई थी, नोट। चेक के केस में हम सब लोग शरीफ और बाकी सब
चालू, बाकी सब चालू। नंबर एक बात, जैसे ही बेटे मैं नॉन कॉमर्स के हिसाब से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर बैच, तो इसलिए मैं सारी बातें लिखाता चलूंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, गारंटी मेरी, बस आप लिख लेना, नंबर पूरे आएंगे। जैसे ही चेक दिया, कोमा, सामने वाला जिसको चेक दिया सीधा बैंक जाएगा, सीधा बैंक जाकर पैसे ले आएगा, पैसे ले आएगा, पैसे ले आएगा। नंबर बेटे दूसरी बात, नंबर बेटे दूसरी बात, क्या? नंबर 2, जब हमें चेक रिसीव होगा, जब हमें चेक रिसीव होगा, तो हम तब तक बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, जब तक चेक बैंक में ना पहुंच जाए। ध्यान से बेटे, आता हूं वो भी कराता हूं। अच्छा हो तुमने लिख दिया यहाँ पे, सर चेक बाउंस वाली एंट्री क्या होगी? कोई एंट्री नहीं होगी, बैंक में पैसे थोड़ा दिए। सर क्या बात कर रहे हो सर? सर 800 रुपए कटते हैं। तो बेटे बैंक ने चार्ज काट लिए ना। बैंक क्या करेगा? चार्ज काटेगा, उस चार्ज की एंट्री हो जाएगी बस हमारे यहाँ। आइए जरा, वो मैं जब यहाँ पे बैंक की चार्ज काटने की एंट्री कराऊंगा ना बेटे, तो वहीं पे हो जाएगी। सर अगर कोई रीजन से चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, आ रहा हूँ ना मैं, उसी पे आ रहा हूँ बाबू, हर्ष अभी उसी पे आ रहा हूँ। जब हम चेक रिसीव करेंगे तो हम तब तक बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे जब तक चेक बैंक में जमा ना हो जाए। लिखिए जरा, तब तक चेक को कहां पे रखेंगे? गले में। चेक को गले में रखेंगे, कैश बोलेंगे, क्योंकि गले में कौन रहता है बेटे? कैश रहता है। तब तक हम उस चेक का नाम क्या करेंगे? कैश रख देंगे। उसको हम क्या बोला करेंगे? कैश बोला करेंगे। आइए जी, तो करते हैं बेटे एग्जांपल नंबर सी। कोई जल्दबाजी नहीं, ये आपकी बिल्डिंग खड़ी होने के लिए पहले नींव तैयार हो रही है। जनरेंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, इसके बाद में कहीं भी चले जाओ, सब चीजें इसी पे कवर है। आइए जी, अब मैं इसी को करा रहा हूं एग्जांपल नंबर सी। आओ बेटे आओ, एग्जांपल सी कराओ। लो बेटे, मतलब इसी के अंदर सी वाली, एक काम करता हूँ ना, इसी में कर लेता हूँ, एक और पीजेड, एक मिनट।
खुल जा सिम सिम। और चल ले भाई, क्यों हैंग हो रहा है? एग्जाम्पल नंबर सी। एग्जाम्पल नंबर सी। पहले हमने अकाउंट खोला, फिर हमने चेक डिपॉजिट किया, सॉरी चेक इशू किया। अब हम क्या करेंगे? चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये डेटर कौन है सर? डेटर मतलब बेटे जिसे हमने माल उधार बेच रखा है, वो हमारे डेटर होते हैं। आओ जी, कितने रुपए का? हमें मिला जी 25,000 रुपए का चेक हमें मिला। अब यहां पर बेटे दो चीजें हैं। केस नंबर 1, हमने सेम डे पर डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। अगर बेटे सेम डे डिपॉजिट किया तो कैसे होगा? देखना जरा इधर। ये रहा जी हमारा बिजनेस। क्या है ये हमारा? बिजनेस। और ये रहा जी हमारा बैंक। ये बेटे हमारा बैंक है बच्चों। बेटे इस बैंक में क्या हुआ? ध्यान से। पहला केस, ये है कौन? ये है जी हमारा डेटर। कौन है बेटा? ये हमारा डेटर। अब इस डेटर से क्या हुआ? हमारे पास में चेक आया। क्या हुआ बेटे? हमारे पास में क्या हुआ? चेक आया। हमें चेक मिला। हमारे डेटर से 25,000 रुपए का चेक मिला। वेरी गुड स्वयं, शाबाश बेटा। अब ये चेक मिल गया और हमने क्या किया? ध्यान से। दुकान पे कोई ना कोई लड़का तो रहता ही है ना बेटे काम के लिए, कि हाँ भाई, तो मान लिया उसका नाम है, मान लिया उसका नाम है टुन्नू। क्या नाम है? टुन्नू मान लेते हैं। हाँ भाई टुन्नू। हाँ जी भाई, किसी का नाम टुन्नू उन्नू हो, नाराज मत हो जाना, देखो समझाने वाली बात है। हाँ भाई टुन्नू। हाँ जी, हाँ जी सर। जा जल्दी से जाके चेक जमा करके आ। ऐसा ना हो कि पता चला कि बैंक बंद हो जाए और हमें जो है दिक्कत हो जाए। जल्दी से जा, ये चेक जा करके जल्दी से वहां पे जमा करके आ, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे को ना पेमेंट मिल जाए। ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होगा बेटे? ये जो चेक है, ये चेक बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया। लो जी, सेम डे पर बताओ बेटे, क्या वो हमारे शाम को जब जनरेटरी करने लग रहे हैं, शाम को जब जनरेटरी करने लग रहे हैं, तो बेटे क्या ऐसे केस में जनरेटरी करते हुए बेटे क्या वो चेक गल्ले में दिखाई दिया? गल्ला पता है कहाँ है? कहाँ है सर? अच्छा सर, हमें बता रहे हो गल्ला कहाँ है उसका? ये रहा इधर, यहाँ पर गल्ला है जिसको हम बोलते हैं। इस गल्ले में कौन रहता है बेटा? कैश रहता है। कौन रहता है बेटा? कैश रहता है। अब वो चेक आया डेटर से और उसको सीधा बैंक भेज दिया। तो शाम के टाइम पर बैठ करके सोच रहे हैं, जब शाम के टाइम पर बैठ करके सोच रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो बेटे शाम को क्या कहने? क्या हुआ? दो बातें। क्या क्या बातें होंगी जी? दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी, दो बातें। दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी, दो बातें। फिर निकलेंगे रूल, फिर निकलेंगे अकाउंट्स और फिर निकलेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट।
बेटे नंबर 1 बात बताओ क्या? चेक आया सीधा बैंक में जमा कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूं डेटर देने वाला है और बैंक पाने वाला है। मैं बोल सकता हूं बेटे बैंक पाने वाला है, क्योंकि बेटे वो चेक कहां पे है? बैंक के पास है, बैंक पाने वाले हैं। और बेटे डेटर जो है वो हमारे देने वाले हैं, डेटर्स देने वाले हैं। डेटर्स ने दिया और बैंक ने लिया, डेटर्स देने वाले हैं और बैंक पाने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है बेटा? क्योंकि शाम के टाइम पर जब हम देख रहे हैं कि भाई वो चेक गया कहाँ, वो चेक बैंक के पास में है, तो यानी कि बैंक देने वाले हैं, पाने वाले हैं और डेटर देने वाले हैं। बेटे रूल क्या लगा? यहाँ पर रूल क्या लगा? रूल, हाँ जी, ऑफ कोर्स डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। नंबर 2 क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है बच्चों? हाँ पूछो बेटा, क्या डाउट है? श्रद्धा पूछो बेटा। श्रद्धा पूछो बेटा। 1 मिनट, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। पूछो बेटा। सर बैंक को पैसा कैसा मिलेगा? वो तो हम लोग को मिलेगा ना पैसा डेटर से। बेटे बैंक में हमारा खाता है ना, बैंक में हमारा खाता है ना। बताओ अभी हम बैंक को कैश देके आए थे, तो बैंक हमने क्या बोला था? बैंक पाने वाला है, क्योंकि बैंक को हमने खुद कैश दिया। कल को कैश आएगा तो बैंक लेके हमारे बिहाफ पे ही तो रखेगा ना, क्योंकि वो जो बैंक है वो डेटर के बैंक के पास जाएगा और उससे कहेगा भाई तुम्हारे यहाँ पे जो जिनका अकाउंट है उन्होंने बोला है कि आपसे मैं पैसे ले लूं। तो क्या होगा बेटा? वो पैसे लाएंगे और कहाँ पे जमा करेंगे? ऑफ कोर्स अपने क्लाइंट के खाते में जमा करेंगे, है ना बेटा? पॉइंट क्लियर है कि नहीं श्रद्धा? हाँ सर क्लियर है। ओके ठीक है जी। आइए बेटा, बैंक को कैसे मिलेंगे? अच्छा ये पुरानी बात होगी, चलिए। आओ बेटा, एंट्री हमारी बनी, क्या बनी? जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने का चेक है बेटे? 25,000 का। 25,000 का चेक बैंक में जमा हो गया डेटर से लेकर के। बेटे कौन कौन से अकाउंट खुल गए बच्चों? बताओ बेटे कौन कौन से अकाउंट खुले? कौन कौन से अकाउंट खुले? एक तो खुला हमारा बैंक अकाउंट और दूसरा खुला बेटे हमारा डेटर्स अकाउंट जनरल एंट्री में। बेटे कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है? बोलो जी, कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है जी? भेजो जल्दी से लिख के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चों के आंसर सही है, सब बच्चों के आंसर सही है जी, बहुत अच्छे बेटा। ये भी पर्सनल है, ये भी क्या है बेटा? पर्सनल है। और ये वाला भी बेटा क्या है? पर्सनल है। अगर मैं तुमसे पूछूं थोड़ा सा और आगे की बात, सामने देखो बेटा, श्रद्धा इधर उधर बातें करने में लगी हुई है, इसीलिए वीडियो ऑन कराता हूँ सब बच्चों की। सबसे बढ़िया ना, मतलब मेरे को स्वयं और यश का लगा, एकदम आराम से बैठे हैं और बिल्कुल पता चल रहा है कि यहाँ सच में क्लास पढ़ रहे हैं, और बाकी बच्चों ने यहाँ तो बंद कर रखा है और ये शैतान बातें करने में लग गई है। आओ जी, चलें।
आओ जी शुरू करते हैं। लो बेटा, चलो जी, बैंक वाला आर्टिफिशियल और मिस्टर एक्स नेचुरल, वेरी गुड। बैंक वाला पर्सन कौन है बेटे? आर्टिफिशियल, यस आर्टिफिशियल, क्योंकि बैंक बैंकिंग कंपनीज एक्ट से बना है। बेटा ध्यान रखना, बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को पढ़ने का। क्या हम किसी भी टाइप्स ऑफ अकाउंट को अगर पढ़े, बेटा श्रद्धा सामने देखो, हाँ सामने है ना, फिर वरना भूल जाओगे, डाउट आ जाएगा। और कौन बच्चा? बस 3 बच्चों ने वीडियो ऑन कर रखी है, इन्हीं का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, फिर बाकी बच्चों को ध्यान नहीं रखा जा रहा। देख लो, तुम वीडियो ऑन करोगे तो तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा कि हाँ भाई बच्चे इधर ध्यान दो, है ना बेटे। बैंक क्या है हमारा? आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो किसके तहत बना है? किसने बनाया? लॉ ने बनाया, बैंकिंग लॉ ने। बैंकिंग कंपनीज एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, ठीक है। तो ये इसलिए आर्टिफिशियल है। डेटर्स के बारे में कुछ ना बोले तो हम मानते हैं कि वो एक इंसान है। ये क्या है बेटा? नेचुरल पर्सन। जैसे और फिर नाम भी लिख दिया मिस्टर एक्स, तो फिर तो और भी ज्यादा हो जाएगा। खैर यहाँ पे नहीं लिखा। डेटर के बारे में कुछ नहीं मानेंगे तो बोलेंगे तो हम मानेंगे कि वो क्या है? एक इंसान है, नेचुरल पर्सन। आइए जी, ये था हमारा, जब हमने केस नंबर 1 किया, हमने सेम डे पर उस 25,000 के चेक को डिपॉजिट कर दिया। ये तब वाला केस था। अब मैं बेटे केस नंबर 2 करा रहा हूं। सेम यही ग्राफ हमें फिर से बनाना है। आइए जरा जल्दी से बनाते हैं। जहां पर बिजनेस है, ये है कौन बेटा? ये है हमारा केस नंबर 2। हेडिंग डाल दीजिए, चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे। कितने रुपए का चेक है बेटा? सेम वही 25,000 का चेक हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है जी। 25,000। ये है कौन? बिजनेस। और ये है बेटा बैंक। बैंक के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं। ये एक अलग बात है कि आजकल कोई जान नहीं रहा, कई सारी ब्रांचेस सील हुई पड़ी हैं कई जगह। हाँ, कभी तुम सोचो कि दरवाजे खुले हैं, चलो हम भी आते हैं, नहीं अभी मत जाना, कहीं भी बाहर मत निकलना। बिजनेस है इधर बेटा, कौन है यहाँ पर? डेटर है। ये है कौन? डेटर। चलो इसकी फिगर थोड़ी सी अलग कर लेता हूँ। इसकी फिगर मैं कर लेता हूँ बेटे 25 ना करके, इसको मैं करता हूँ 18,000, ताकि थोड़ा सा आपको ना अलग से याद रहे कि अगर हमें चेक मिला 18,000 रुपए का, डेटर ने क्या किया बेटे? चेक दिया। ध्यान से बच्चों, डेटर ने बिजनेसमैन को चेक दिया, और बिजनेसमैन ने क्या किया? उसको अपने गले में रख लिया चेक को। क्या किया बेटे? बिजनेसमैन ने अपने गले में चेक को रख लिया। ये है क्या बेटे? गल्ला। और इसके अंदर वो चेक रख लिया पहले दिन। ये बेटे चेक इसका यहाँ पे रखा हुआ है, कितने का? 18,000 रुपए का। मैं ये कह सकता हूं पहले दिन, जिस दिन चेक मिला, पहले दिन
वो चेक यहां पर रहा। नंबर 1 बात कहां पे रहा? गल्ले में। हमने कहा टुन्नू जा बैंक जा, टुन्नू को कहीं जरूरी काम पड़ गया तो टुन्नू बैंक नहीं गया। तो क्या हुआ फिर उसके बाद में? क्या हुआ? उस दिन जमा हो ही नहीं पाया। 4 बज गए, 4 बज गए, लेकिन क्लास अभी बाकी है। 4 बज गए, पर बैंक की बेटे छुट्टी हो जाती है 4 बजे के बाद में। कैश वैश बैंक डील नहीं करता, क्योंकि उनको भी काउंटिंग करनी होती है, डेली डेली अपडेशन करना होता है। एनीवेज बेटे, जब 4 बज गए उसके बाद में वो नहीं पहुंच पाया। फिर नेक्स्ट डे, यानी बेटे नेक्स्ट डे या और 2-4 दिन के बाद में क्या हुआ? वो चेक लेकर के क्या हुआ? उसको बैंक भेजा गया, और बेटे वो चेक नेक्स्ट डे बैंक पहुंचा दिया गया, अगले दिन। चेक डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे, मैं उसको अभी सेकंड डे लिख रहा हूं, ठीक है। तो बेटे मैं कह सकता हूं क्या कि 2 दिन पे एंट्रियां हुई। पहली होगी एंट्री जिसको मैं बोलूंगा डे 1। डे 1 कौन सा होगा जी? जब चेक रिसीव हुआ होगा, when check received, when check received, जब चेक रिसीव हुआ। पहली बात, कितने रुपए का? ये चेक रिसीव हुआ रुपीज 18,000, 18,000 रुपए का चेक रिसीव हुआ। अब बेटे जब चेक रिसीव हुआ तो हमारे यहाँ पे बेटे फिर 2 बातें क्या होंगी? बेटे आज इसका नाम क्या रखेंगे? कैश, क्योंकि ये कहाँ पे बैठ गया? उस जगह पर जहां पर कैश रहता है। तो पहले दिन हम इसका नाम क्या रखेंगे? कैश। तो इस बात को हम कैसे बोलेंगे? सर हम इसको कैश क्यों बोलते हैं? बेटे अगर मान लिया कोई आया, उसने कहा भैया पैसे दे दो, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, बस ये लास्ट एंट्री है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे क्या कहा मैंने? चेक रिसीव हो गया 18,000 का। जो चेक रिसीव हो गया 18,000 का, उसको हम पहले दिन में 2 बातें क्या लिखेंगे? आइए जी, 2 बातें भाई, 2 बातें हमको करनी, 2 बातें। 2 बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बात, नंबर दूसरी बात, बस ये लास्ट एंट्री आज की क्लास की। नंबर 1 बात बेटे, उस दिन हम क्या रखेंगे? उसका नाम कैश। कैश मिला, वो बेटे बिल्कुल कैश की तरह से डील होगा। कैश मिला और डेटर देने वाले हैं, डेटर्स देने वाले हैं। कैश मिला और डेटर देने वाले हैं। अगली बात अगली बात बेटे, रूल क्या लगा हमारा? कैश मिला मतलब भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि गल्ले में आया तो उसका नाम हमने कैश रखा, तो हम बोलेंगे ना कैश मिला, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। बेटा जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों? जर्नल एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर बेटा। एंट्री होगी डे 1 में कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए बेटा? 18,000 रुपए का चेक मिला। जिस दिन चेक मिला हम ये एंट्री कर रहे होंगे।
बेटा हमारे यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट खुले, कौन कौन से अकाउंट्स हमारे यहाँ पे खुले? नंबर 1 कैश अकाउंट खुला, नंबर 2 डेटर अकाउंट खुला। बेटे ये कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। वेरी गुड स्वयं, शाबाश, वेरी गुड यश, वेरी गुड संजय, वेरी गुड, बहुत अच्छे स्वयं। भाई कैश अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट, बेटे डेटर है हमारा पर्सनल अकाउंट। बस लास्ट एंट्री करते हैं फिर हम क्लास ओवर करते हैं। डे 2, कौन सी? डे 2। डे सेकंड में क्या हुआ जी? लिखिए बेटे, डे सेकंड। डे सेकंड जब हमने क्या किया बेटा? कैश चेक को डिपॉजिट किया। लिखिए यहां पर चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड। मुझे पता है कि तुम लोग थक गए हो लेकिन हारे नहीं हो। चेक डिपॉजिटेड 18,000 इनटू बैंक। थक जाना लेकिन हारना मत। आपको नहीं पता मैं क्लास कैसे ले रहा हूँ अभी। क्लास के स्टार्टिंग में ही एक बच्चे ने बताया। आवाज सही आ रही है आपको? ऑडियो वीडियो सब ओके? क्लास के स्टार्टिंग में ही किसी की डेथ की खबर मेरे पास में थी। अब आप सोचिए उसके बावजूद भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो ये कुछ कमिटमेंट वैल्यूज हैं बेटे जिनको हमें मेंटेन करना पड़ता है। और वो चीज कैसे बस लेकिन मेंटेन करनी पड़ती है। तो मैं यही कह रहा हूँ आपसे, थक जाना लेकिन हारना मत। अपनी सारी चीजें टाइम से पूरी होंगी, करेंगे तभी बेटे बात आगे बढ़ेगी। एनीवेज आइए, चेक डिपॉजिटेड 18,000 इनटू बैंक। तो बेटे दो बातें क्या होंगी? नंबर 1 नंबर 1 बात, नंबर 1 बात क्या बेटे? बैंक पाने वाला है मतलब कैश गया। बेटे जब चेक भेजेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कल उसका नाम चेक था, कैश था, तो आज भी तो उसका नाम कैश ही मिलेगा। वेरी गुड स्वयं, बहुत सही आंसर बेटे। बैंक पाने वाला है और डेट, वेरी गुड। पर नहीं नहीं, ये पिछला आंसर तो सही था स्वयं, अब नहीं है ये वाला आंसर सही। क्यों बेटे? अब ये बताओ नेक्स्ट डे किस किस के बीच की बात है? नेक्स्ट डे तो हमारे मतलब बिजनेसमैन के, मतलब बिजनेस के और बैंक के बीच की बात है। इसमें डेटर नहीं आएगा बेटा। हाँ, तो यानी दो बातें। चेक गया मतलब बेटे कैश गया जिसको हमने बैंक में जमा करने के लिए भेजा। नंबर दूसरी बात, बैंक पाने वाला है। बेटा रूल क्या लगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट goes out and debit the receiver। बेटा जनरल एंट्री क्या होंगी? जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को हमने बैंक में जमा किया। कितने का बेटे? 18,000 का।
कौन कौन से अकाउंट हमारे खुल गए जी? नंबर 1 बैंक अकाउंट खुल गया, नंबर 2 कैश अकाउंट खुल गया। बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से हैं? बैंक, कौन सा है? पर्सनल अकाउंट, कौन से वाला? आर्टिफिशियल। और अगला कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट। हाँ बेटा संजय पूछो बेटा। क्या हुआ बेटा? संजय तुमने हाथ उठाया, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। सर आपने अकाउंट के नाम ऊपर नीचे कर दिए हैं। अच्छा कैसे जी? देखो कैश गया और बैंक पाने वाला है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक, अच्छा यहाँ पे ओके, आप यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं समझ गया। यस यू आर राइट। वो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। बैंक यहाँ पे क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। और यहाँ पर डेबिट द रिसीवर क्या है बेटा? बैंक। और बैंक है पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल। और कैश है बेटा रियल अकाउंट। ठीक है जी। चलिए तो मैं अभी क्लास को ओवर करता हूं बेटा। मुझे नहीं पता आज थोड़ा सा ना मैं क्लास में था नहीं उस तरह से जैसे होना चाहिए था, क्योंकि क्लास के स्टार्टिंग में ना किसी की डेथ की खबर मेरे पास में आ गई थी यहीं भी चैट बॉक्स में। और फिर भी मैंने कोशिश की कि क्लास में उतनी ही कोशिश करूं जितनी हम लोग रोज करते। पीडीएफ की मैं कोशिश करूंगा बेटा, है ना, आज तो नहीं, देखूंगा पीडीएफ के लिए, है ना। हाँ चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा। कल भी हमारी क्लास है, एज पर शेड्यूल है। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, यादव सर आपको बता देंगे। चलिए बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, मैं क्लास ओवर करता हूँ। और यादव जी आपको कुछ कहना तो मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। और मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ, बाय बाय।